Hi to all banking aspirants. In this session, we are going to solve previous year question papers regarding money and financial market. So start करते हैं. आपका पहला क्वेश्चन है मनी इज एन ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए पेमेंट फॉर. अब देखो यार, जो मनी है ना, उसको आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, गोल्ड को खरीदने के लिए या फिर सर्विसेज लेने के लिए यूज कर सकते हो. तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन मतलब सही होगा. ठीक है, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव सही होगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेटेलिक मनी. अब देखो मेटेलिक मनी में क्या क्या आ सकता है. मेटेलिक मनी में आपका जो स्टैंडर्ड मनी यानी कि गोल्ड हो गया, क्वाइन हो गया, ठीक है, वो आ सकता है. टोकन मनी है कि निकल हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये टोकन मनी में आ जाएगा सब. तो ये सारी जो मतलब ये तीनों क्या आ जाएंगे मेटेलिक मनी में, है ना. मेटेलिक मनी का एग्जांपल लाइक स्टैंडर्ड मनी भी आ जाएगा, सब्सिडरी मनी भी आ जाएगा और टोकन मनी भी आ जाएगा. नाउ इंडियन 1 रुपीज़ क्वाइन इज, 1 रुपये का जो सिक्का है वो किस मनी में आता है. टोकन मनी. ठीक है, टोकन मनी में क्या होता है, टोकन मनी ऐसा जो जो क्या रखता है, टोकन मनी जो होता है लोअर परचेजिंग पावर रखता है ना. तो टोकन मनी लाइक जैसा आपका 1 का सिक्का हो गया, 2 का सिक्का हो गया, 5 का सिक्का हो गया, 10 का सिक्का हो गया, ये सब टोकन मनी के एग्जाम्पल है. ठीक है, टोकन मनी निकल के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, है ना, जो भी है. ठीक है. नाउ पेपर मनी विच सर्कुलेट्स ऑन अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज. देखो, वो पेपर मनी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से सर्कुलेट होता है उसे हम फैट मनी कहते हैं. फैट मनी मतलब आदेश मुद्रा, है ना. मैंने समझाया था नोट्स में, आप जाके एक बार रिफ़र कर सकते हो कि फैट मनी क्या है. नाउ फैट मनी इज क्रिएटेड एंड इश्यूड बाई. अब जो फैट मनी है उसे कौन इश्यू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना. जैसे 500 के नोट हो गए, 100 के नोट हो गए, 50 के नोट हो गए, 10 के नोट हो गए, है ना. ये सारे नोट को हम फैट मनी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट कहती है कि आप इतने नोट्स को मतलब लीगलाइज करती है कि इस कागज़ के नोट्स को आप एज ए मनी यूज कर सकते हो, है ना. तो 500 के नोट, 1000, 2000 के नोट, मतलब ये सारे नोट फाइट मनी में आएंगे. नाउ इट इज़ नॉट एग्जैक्ट मनी बट नियर टू मनी. वो एग्जैक्ट मनी नहीं होता बट नियर टू मनी होता है, तो इसे हम एडजेसेंट मनी कहेंगे. ठीक है. ठीक है, तो मिंट मिंट कॉइन क्या होता है, मिंट कॉइन कौन कौन निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. ठीक. हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग द डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स. अब देखो, भले ही जो बैंक के नोट होते हैं उसे आरबीआई इश्यू करती है, बट उसका डिजाइन क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स क्या होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, अलाउ करती है ना. अथॉरिटी उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी कि वो चूज करे कि पैसे कैसे होंगे, उस पैसे का डिज़ाइन क्या होगा. मतलब जो करेंसी नोट आरबीआई छापेगी उसका डिज़ाइन क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, क्या मटेरियल लगेंगे, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. नाउ द अप्रूव्ड एसेट्स विच करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाई आरबीआई कंप्राइजेज ऑफ. देखो, जो एसेट होता है, एसेट मतलब ऐसी चीज़ें जो विद टाइम और वैल्यू बढ़ाती जाए, है ना. तो आरबीआई मतलब किस किस को मतलब ग्रुप करता है. गोल्ड कॉइन हो गया, बुलियन हो गया, रुपीज कॉइन हो गया, फॉरेन सिक्योरिटीज हो गए, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी हो गई, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, है ना. तो ये सारी चीज़ें आरबीआई एज एन एसेट यूज करती है ना. अगर जो करेंसी नोट्स एज ए लोन देती है इन सभी को, उसके अगेंस्ट इनके सारे सिक्योरिटीज़ को, ये सारी सिक्योरिटीज़ को आरबीआई रख कर एज एन एसेट यूज करती है. ठीक है. नाउ द टर्म करेंसी ऑफ इंडिया रिफर्स टू. देखो, 1 रुपीज़ नोट, क्वाइंस 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 एंड बैंक नोट्स इश्यूड बाई आरबीआई, ये सब क्या होता है, करेंसी ऑफ इंडिया, है ना यार. 1 रुपये की नोट से ऊपर, है ना, क्वाइंस हो गए, बैंक नोट हो गया, ये सब क्या है, करेंसी ऑफ इंडिया है. नाउ
द नोट इश्यू सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन जो आरबीआई जो नोट इश्यू करती है ना, मतलब जो करेंसी नोट आरबीआई इश्यू करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम से के हिसाब से करती है, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक। नाउ द मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बाउंड टू मेंटेन अ रिजर्व अगेंस्ट द नोट्स इश्यूड वॉट एवर मे बी द अमाउंट दिस सिस्टम इज कॉल्ड। उस सिस्टम को हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, है ना। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने पैसे इशू कर सकती है, किस सिस्टम मतलब कितने पैसे इशू कर सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बिहाफ पे, ठीक है। इंडियन रुपी इज एन द इंडियन रुपी इज अ स्टैंडर्ड टोकन क्वाइन, ठीक है, इंडिया का रुपया है। नाउ द करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द सिग्नेचर ऑफ। देखो अब यार आरबीआई जो नोट इश्यू करती है उस पर गवर्नर का सिग्नेचर होता है ना, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर को ना इस समय करंट में आप एक बार देख लेना, है ना, पूछे जाते हैं क्योंकि आरबीआई के करंट गवर्नर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी। इश्यू ऑफ करेंसी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, अकेली अथॉरिटी है। नाउ 1 रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फिनांस सिक्योरिटी, ठीक है। 1 रुपये का नोट जो होता है ना, 1 रुपये का नोट हो गया, 1 रुपये का सिक्का हो गया, उस पर जो फिनांस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ही तो जारी करती है यार, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होगा उस पर, ठीक है। नाउ क्वाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन इज कॉल्ड स्मॉल क्वाइन, 50 पैसे को कहते हैं, ठीक है। नाउ रुपी क्वाइंस आर द लीगल टेंडर इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906, ठीक है। रुपी क्वाइंस क्या है, वो लीगल टेंडर इन इंडिया है, ये किस एक्ट में दिया गया था, इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906, ठीक है। नाउ अब देखो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 10 रुपये की नोट का डायमेंशन क्या होता है, तो 10 रुपये के नोट का डायमेंशन 123 mm इंटू 63 mm ऐसा है, तो आप ऑप्शन टिक करना, ठीक है, यही होता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नाउ आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड और लेवेंडर ₹100 विथ एन किसके साथ, रानी का वाव ऑन रिवर्स साइड, ठीक है। यार ये एज एन इंफॉर्मेशन पर्पज उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट आप याद रखना। व्हाट इज द मेन कलर ऑफ 500 न्यू करेंसी नोट, स्टोन ग्रे है, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय द आरबीआई, आरबीआई ने अब तक सबसे बड़ा अमाउंट का नोट कौन सा छपा है, 10,000 का, पहले छापता था यार, 10,000 तक का नोट छप चुका है आरबीआई, 10,000 लाइक सबसे एपेक्स है, ठीक है। देखो पीएम नरेंद्र मोदी वाला तो सभी को पता होगा कि इन्होंने 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिए थे, तो इसलिए इसको मैंने इम्पोर्टेंट नहीं मार्क किया है। द मिंटिंग ऑफ क्वाइंस इन इंडिया अंडर द, तो मिंटिंग जो देखो मिंटिंग ऑफ क्वाइन है ना, वो क्वाइनेज एक्ट 1906 के अंडर आता है, ठीक है। नाउ रुपीज क्वाइंस आर द लीगल टेंडर इन इंडिया अंडर द इंडियन क्वाइनेज। देखो रुपी क्वाइन जो है लीगल टेंडर इन इंडिया, ये किस एक्ट के तहत कहा गया है, अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906। नाउ अब देखो इन इंडिया द सिस्टम ऑफ डेसिमल क्वाइनेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, डेसिमल सिस्टम ऑफ डेसिमल क्वाइनेज याद रखना कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1957, ठीक है। सिस्टम ऑफ डेसिमल क्वाइनेज 1 अप्रैल 1957। नाउ अब देखो इसमें से कौन सी अथॉरिटी मार्केट में इंटरवेन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो इंटरवेन कर सकती है, ठीक है। अब देखो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ कहाँ पे है, मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है एंड नोएडा में, ठीक है।
ये तो यार फार्मूला बेस्ड है। आप ये जानना कि जब भी M2 से शुरू हो तो जो फार्मूला है वो M1 से शुरू हो जाएगा, M3 से अगर शुरू हो तो फार्मूला जो है M2 से शुरू हो जाएगा प्लस समथिंग करके ऐसे रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का कंपोनेंट कौन नहीं है, वो जनरल मार्केट होगा। ठीक है, बट कंपोनेंट क्या क्या है, वो हो जाएगा डेरिवेटिव मार्केट कंपोनेंट है, इंश्योरेंस मार्केट कंपोनेंट है, मनी मार्केट कंपोनेंट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंपोनेंट है। ठीक है, मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट्स, देखो मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सोल्ड होता है इन लार्ज डिनोमिनेशन में, लो डिफ़ॉल्ट रिस्क रहता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में, और वो 1 ईयर या उससे लेस में मैच्योर हो जाता है। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मनी मार्केट, इसमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बट इक्विटी ऑफ शेयर एक कॉन्सेप्ट है ना, जो ये कहता है कि सभी जितने भी डिवाइडेंड्स हैं उनको पैसे इक्वल मिलने चाहिए बैंक के, ऐसे इक्वली मतलब शेयर होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हो ना, इसमें पूछा कि कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये सारे याद करने के लिए ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर पूछ दिया कि इसमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट के लिए याद रखना है यार, ट्रेजरी बिल्स आता है मनी मार्केट में, कॉमर्शियल बिल आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है, प्रोमिसरी नोट आता है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट लाइक चेक वगैरह। नाउ द सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट विच पर्टेन्स डे टू डे फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक इज कॉल्ड, देखो जो डे टू डे रिक्वायरमेंट को फिल करता है उसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं ना, ये डे टू डे के लिए होता है। ठीक है, नाउ इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली यूज बाई, इसे बैंक एक्सक्लूसिवली यूज़ नहीं करता। ठीक है, मिनिमम डिनोमिनेशन अमाउंट फॉर अ कमर्शियल पेपर इज, मिनिमम जो डिनोमिनेशन अमाउंट है वो 5 लाख है। ठीक है, मैक्सिमम डिनोमिनेशन मेंशन नहीं है कि कितना हो सकता है। ठीक है, नाउ एक चीज़ और देख लो यार, ये देखो ना, वही कॉमर्शियल पेपर डिनोमिनेशन वाला है तो 5 लाख ही होगा या फिर उससे ऊपर ऐसा। नाउ मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कॉमर्शियल पेपर कैन बी इश्यूड इज 1 ईयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इश्यू अ कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर कौन इश्यू नहीं कर सकता, कॉमर्शियल बैंक इश्यू नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमर्शियल बिल्स मार्केट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक, इंटरेस्ट इज यूजली पेड ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, देखो इंटरेस्ट हर चीज़ पे पेड होता है ना, कब होता है, एट मैच्योरिटी पे। जब वो मैच्योर नहीं होगा पहले निकाल लोगे तो कहाँ से बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। कमर्शियल पेपर कैन बी यूज्ड, कमर्शियल पेपर कैसे कब यूज किया जा सकता है, किसके द्वारा यूज किया जाता है, बाई ऑल कॉरपोरेट विथ नेट वर्थ एटलीस्ट 5 करोड़, है ना, जिनका 5 करोड़ नेटवर्थ है वही कमर्शियल पेपर को इश्यू कर सकते हैं, है ना, हर कॉरपोरेट। ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द एजेंट ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है। नाउ ट्रेजरी बिल्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनिशली सोल्ड बाय, देखो जो ट्रेजरी बिल होता है वो गवर्नमेंट सोल्ड करता है फंड को रेज करने के लिए। ठीक है, नाउ मनी लेंड फॉर 15 days आर मोर इन इंटर बैंक मार्केट इज कॉल्ड, 15 या उससे अधिक दिन के लिए अगर मनी को लेंट किया जाए, है ना, लोन लिया जाए तो उसे हम टर्म मनी कहते हैं, उधार लिया जाए तो। मनी लेंट फॉर 1 डे, 1 डे मैंने बताया था ना, डे टू डे वाला कॉल मनी, देखो ये है ना पर्टेंस, ये देखो द सेगमेंट ऑफ मनी विच डे टू डे वाला फंड होता है, जहाँ भी डे टू डे ऐसा है वो कॉल मनी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पैसे कोई एक दिन के लिए ले जाता है तो उसे कॉल मनी कहेंगे। ठीक है, नाउ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो है वो इश्यू कहाँ, इश्यूड एट डिस्काउंट पे। ठीक है,
The certificate of deposit is a negotiable money market instrument and issued in the form of डेरिवेटिव issuance ऑफ promissory note। ठीक है, अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है कैश मैनेजमेंट बिल का, 91 डेज, न 90 अक्सर होता है बट इसमें 91 डेज है। ठीक है, <91 डेज से होना चाहिए। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कैश मैनेजमेंट बिल का, ठीक, याद रखना, <91 डे। ठीक है, नाउ अब इसमें देखो स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट सही है। कॉल मनी जो है वो एक दिन के लिए ले जाओ तब कहते हैं। नोटिस मनी जो है वो एक दिन के ऊपर के लिए ले जाओ तो कहते हैं। टर्म मनी जो है वो 15 दिन या उससे ऊपर का इंटरबैंक के लिए यूज हो तब कहते हैं। ठीक है, कॉल मनी एक दिन के लिए, नोटिस मनी एक दिन से ऊपर के लिए, और जो टर्म मनी है वो 15 दिन या उससे ऊपर के लिए। ठीक, नाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल 365 days basis respect of the following product except one, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये देखो अलग ही क्वेश्चन है यार, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट अब इसको पढ़ लेना खुद से। नाउ म्यूचुअल फंड्स कैन बी कंसिडर्ड एज, अब जो देखो जो म्यूचुअल फंड है ना वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है कि आपका फाइनेंस बहुत सही होगा ऐसे वैसे। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट जो है वो 1963 में सेटअप हुआ था, है ना। और जब यूटीआई बैंक था, है ना, जो कि अब एक्सिस बैंक हो गया है, यूटीआई बैंक अब एक्सिस बैंक हो चुका है ना, उसके साथ ये कॉन्सेप्ट आया था म्यूचुअल फंड का। ठीक है, इनिशियली, बट यूटीआई बैंक का नाम अब एक्सिस बैंक हो गया। ठीक है, फर्स्ट इंडियन म्यूचुअल फंड वॉज सेटअप इन 1963। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो है वो कौन रेगुलेट करता है कंट्री में? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 अप्रैल 1988। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स? ये म्यूचुअल फंड। ठीक है, ठीक, सो दिस इज़ फॉर टुडे। आगे हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हमने फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, मॉक्स सॉल्व किए। आगे हम अगला कैपिटल मार्केट क्या है ना, बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार ये सारे बैंक के टर्म, तो उसको हम डील करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, बी विथ मी, प्रिपेयर विथ मी। थैंक यू ऑल।